देश में बढ़ने वाली भूख, गरीबी और बेरोजगारी का कारण सुनना चाहते हो तो सुनिए। आज पार्लियामेंट में जॉन ब्रिटास नाम के सीपीआईएम के राज्यसभा में मेंबर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी को सवाल पूछा था कि अपने देश में परदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। तो बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन और मोदी जी को जल्दी ही पार्लियामेंट से बाहर निकालने के लिए कोशिश करोगे। तो सुनिए, लास्ट डेटा है 22-23 से अभी तक जो पहले जो निवेश आता था उसकी वैल्यू थी 27.99 बिलियन डॉलर्स, जो घटकर अभी हुआ है 0.96 बिलियन डॉलर। ये जो इन्वेस्टमेंट है 97% डिक्लाइन हुई है और इस 4 सालों के दरमियान हमारे देश में से 180 बिलियन डॉलर्स बाहर जा चुके हैं। मतलब परदेशी कंपनीज और गवर्नमेंट्स ने अपने यहाँ जो निवेश किया था वो बेचकर 180 बिलियन डॉलर बाहर रीपैट्रिएट किए हैं, अपने देश में ले गए रहेंगे और कई और इन्वेस्टमेंट के लिए ले गए रहेंगे। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में जो पूंजी निवेश के लिए जो सिचुएशन थी, एनवायरनमेंट था, जो मनमोहन सिंह सर ने तैयार किया था, उसको मोदी और सीतारामन ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो इसका मतलब बाहर के देश या कंपनीज हमारे देश में निवेश करना नहीं चाहती। इसकी वजह से हमारे देश में नए जॉब्स की क्रिएशन बहुत कम हो रही है। उसकी वजह से हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है और बेरोजगारी, भूख और गरीबी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की गरीबी के लिए, हमारे देश की फाइनेंस सिचुएशन के लिए, इकोनॉमी के लिए सीतारामन एक बहुत ही खतरनाक और नाकामयाब फाइनेंस मिनिस्टर रही है। इस चीज को देश तो जरूर याद रखेगा, इतिहास तो जरूर लिखा जाएगा, लेकिन जो अभी भूख, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए सीतारामन जी को और मोदी जी को हटाने का वक्त आ चुका है। ये न्यूज कहीं पर भी आपको गूगल में डालोगे तो मिलेगी। सिर्फ गूगल करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया न्यूज और आज की तारीख को आपको ये न्यूज मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। ऑलवेज रिमेंबर, नेशन फर्स्ट।